दृश्यम अजय देवगन की वो फिल्म जिसमें एक आम आदमी अपने परिवार को बचाने के लिए पुलिस को अपनी उंगलियों पर नचाता है। कहानी इतनी दमदार थी कि लोगों के दिमाग में बस गई। लेकिन क्या हो अगर कोई इसी फिल्म से प्रेरित होकर एक खौफनाक कातिल बन जाए? क्या हो अगर कोई दृश्यम को एक दो नहीं बल्कि 4 बार सिर्फ इसलिए देखे ताकि वो अपनी पत्नी की हत्या का परफेक्ट प्लान बना सके? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम एक ऐसे केस का खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह कहानी रियल लाइफ और रियल लाइफ के उस खतरनाक कॉकटेल की है जहां सिनेमा का सस्पेंस एक घर की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख देता है। पुणे पुलिस ने एक ऐसे शातिर पति को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी पत्नी की हत्या की और फिर दृश्यम के अजय देवगन की तरह ही पुलिस को गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने शव को एक लोहे की भट्टी में जलाकर राख को नदी में बहा दिया और फिर खुद थाने जाकर पत्नी के हत्यारे को पकड़ने की गुहार लगाने लगा। लेकिन वो एक गलती कर बैठा और पुलिस के जाल में फंस गया। चलिए आपको बताता हूं इस फिल्मी कत्ल की पूरी कहानी। यह कहानी है पुणे के शिवणे इलाके में रहने वाले समीर जाधव की। समीर एक गैराज चलाता था और उसकी 38 साल की पत्नी अंजलि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। 2017 में दोनों की शादी हुई, 2 बच्चे भी हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन इस नॉर्मल सी दिखने वाली जिंदगी के पीछे एक खौफनाक साजिश पक रही थी। समीर का किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा था और वो अपनी पत्नी अंजलि को रास्ते से हटाना चाहता था और इसके लिए उसने जो तरीका चुना वो सीधा फिल्म दृश्यम से उठाया गया था। पुलिस के मुताबिक उसने इस मर्डर को अंजाम देने से पहले 4 बार यह फिल्म देखी थी ताकि वो कोई सुराग ना छोड़े। उसने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक का एक झूठा जाल बुना। इतना ही नहीं, उसने अपने पत्नी के फोन से उसके एक दोस्त को आई लव यू का मैसेज भेजा और फिर खुद ही उस मैसेज का जवाब भी दे दिया ताकि बाद में इसे सबूत के तौर पर पेश कर सके। 26 अक्टूबर का दिन, दिवाली की छुट्टियों में बच्चे गांव गए हुए थे। समीर ने मौका देखा और अंजलि से कहा कि उसे खेड़ शिवापुर में एक गोदाम दिखाना है। अंजलि उसके झांसे में आ गई। जैसे ही वो उस सुनसान गोदाम में पहुंचे, समीर ने अंजलि का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन अब सवाल था कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इसके लिए भी समीर ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने उसी गोदाम में एक लोहे की भट्टी बना रखी थी। उसने अंजलि के शव को उसी भट्टी में घंटों तक जलाया जब तक कि वो राख में तब्दील नहीं हो गया और फिर उस राख को पास की एक नदी में बहा दिया। अब शुरू हुआ दृश्यम पार्ट 3। कातिल पति समीर जाधव सीधा वारजे मालवाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपनी पत्नी अंजलि की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। इसके बाद वो जो करने लगा उससे पुलिस भी हैरान रह गई। वो लगभग रोज पुलिस स्टेशन आता, रोने धोने का नाटक करता और पूछता, मेरी पत्नी कब मिलेगी, उसके कातिल को कब पकड़ोगे? वो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसे लगा पुलिस कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। वो बार बार जांच के बारे में अपडेट लेता ताकि यह दिखा सके कि वो कितना चिंतित पति है। उसे लगा था कि वो पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा है। लेकिन पुणे पुलिस असली थी, फिल्मी नहीं। पुलिस उपायुक्त संभाजी कदम के मुताबिक समीर का बार बार थाने आना और जरूरत से ज्यादा पूछताछ करना ही पुलिस को खटक गया। पुलिस की नजरें उस पर टिक गईं। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल जांच शुरू की तो समीर की बताई गई बातों और सबूतों में जमीन आसमान का फर्क मिला। उसके बयानों में विरोधाभास था। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। शुरू में तो वो अपनी कहानी पर अड़ा रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने एक के बाद एक सबूत रखने शुरू किए तो उसका फिल्मी नकाब उतर गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अंजलि को मारा और यह पूरा प्लान दृश्यम फिल्म से प्रेरित था। तो देखा आपने कैसे एक आदमी ने सिनेमा के सहारे एक जुर्म को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन कानून के लंबे हाथों से बच नहीं पाया। यह कहानी हमें बताती है कि जुर्म का कोई चेहरा नहीं होता और अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। फिलहाल समीर जाधव सलाखों के पीछे है और वारजे मालवाड़ी पुलिस ने मामला आगे की जांच के लिए राजगढ़ पुलिस थाने को सौंप दिया है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।